दोस्तों नमस्कार। जय श्री हरि। मैं नीलम यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ श्री हरि वृतांत यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम सुनते हैं श्री हरि की सुंदर सरल प्रेरणादायक लीलाएं और भजन। आइए सुनते हैं श्री हरि की एक और दिव्य कथा, अरिष्टासुर उद्धार। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, नंद नंदन श्री कृष्ण ब्रज भूमि में नित नई बाल लीलाएं किया करते थे और वृंदावन सदैव आनंद से परिपूर्ण रहता था। इधर मथुरा नरेश कंस दिन रात श्री कृष्ण के नाम से कांपता रहता था। उसने सोचा, जब तक वह नंद नंदन जीवित है, मेरा अंत निश्चित है। कंस ने अपने दूतों से कहा, जाओ अरिष्टासुर को इसी समय यहाँ भेजो। उसे ऐसा रूप दो कि सारा वृंदावन कांप उठे। अरिष्टासुर ने महाविकराल सांड का रूप धारण किया। उसके नेत्र अग्नि के समान दहक रहे थे। खुरों की चोट से धरती फटने लगी। श्वासों की प्रचंड वायु से आंधी उठने लगी। वह गर्जना करता हुआ वृंदावन में घुसा। सभी ब्रजवासी भय से कांप उठे। वृंदावन की धरती इस तरह कांप उठी मानो प्रलय आ गई हो। सब ग्वाल बाल इधर उधर भागने लगे। सबने पुकारा, हे कान्हा, हमें इस अरिष्टासुर के भय से बचाओ। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान भला कैसे रुक सकते। तभी बंसी बजाते हुए पीतांबरधारी मोर मुकुट माथे पर शोभित हो रहा था। अधरों पर सुंदर मुस्कान लिए हुए श्याम सुंदर आगे आए और हंसते हुए बोले, अरे यह तो कोई मदांध पशु है। वृंदावन में इसकी क्या आवश्यकता। यह सुनकर अरिष्टासुर उग्र हो उठा। वह सींग झुकाकर श्री कृष्ण पर झपटा। जैसे ही अरिष्टासुर उनके पास पहुंचा, श्री कृष्ण ने उनकी सींग पकड़ ली। क्षण भर में उसे चारों ओर घुमाकर धरती पर ऐसा पटका कि उसके भार से पृथ्वी कांप उठी। उसके प्राण निकलने लगे। श्री कृष्ण ने अंत में उसके सींग तोड़ दिए। अरिष्टासुर भूमि पर गिर पड़ा और वहीं पर उसका अंत हो गया। हे राजन, यह केवल एक वध नहीं था, एक पापी का उद्धार था। जिस असुर को कोई जीत ना सका, उसे भगवान के चरणों में आज मृत्यु मिली। और जहाँ भगवान के चरण हैं, वहाँ मोक्ष निश्चित है। उनके चरणों की शरण में जो भी जिस भाव से आता है, उसे वे स्वीकार अवश्य करते हैं। भगवान शत्रु और भक्त में कोई भेद नहीं करते। भगवान का दंड भी करुणा है और प्रहार भी कृपा है। जो भी उनके संपर्क में आता है, वह शुद्ध हो जाता है। जब आत्मा ईश्वर के चरणों में गिरती है, तो उसका उद्धार अवश्य होता है। जरा सुनिएगा। हे मोहन माधव मदनी मुरारी, तेरी लीला है अगमे अपार। विपदा जब आती भक्तों पर, तबे तुम ही करते बेड़ा पार। लीलाधारी के दिन ग्वालों संग खेल रहे थे वृंदावन में। आया एक असुर ब्रज भूमि में, रूपे अरिष्टासुर का धर के। कांपे उठी ब्रज की धरती फिर, मानो प्रलय पुकारी रही हो। लगे भागिनी ब्रजवासी फिर, सिर पर मृत्यु जो नाचे रही हो। नहीं दिखी जबे कोई आस, कान्हा ही थे सबके विश्वास। हे दीन दयाली धरे आओ, एक तुम ही हो हम सबके आस। सुन कर करुणे पुकारे भक्तों की, भगवन भला क्या रुके सकते। मोर मुकुट पीतांबर तन पर, मुस्काने अधरे धरे आए हंसते। विकराल रूपे देखे असुर का, बोले प्रभु अरे मदांधे पशु। वृंदावन में क्या काम तुम्हारा, जा भागे तुरते अबे यहाँ से तू। ललकार सुना उसने कान्हा की, हुआ उग्र वही और भी अब। झुका सींग झपटा वही प्रभु पर, पकड़ी सींग कृष्ण ने अब। पकड़ा सींग घुमाया नभ में, पटक दिया उसको धरती पर। निकल गए फिर प्राण पखेरु, कांपे उठी धरती भी अब। अहंकार जबे बढ़ जाता है, ईश्वर से आत्म दूर हो जाता।
सत्ता शक्ति बल पा करे खुद को स्वयं शक्ति माने समझता। सब कुछ नश्वरी है इस जग में, केवल तुम ही शाश्वत हो। हटता जब यह अहंकारी मन से खुद, मोक्ष द्वार देते प्रभु हो। जय हुए मोहन तेरी, जय होए कृष्ण मुरारी की। लीलाधारी हे कृष्ण मुरारी, करूं प्रार्थना मैं तेरी। लीलाधारी हे कृष्ण मुरारी, सदा शरण हूँ मैं तेरी। बोलो भक्ति वत्सल भगवान की जय।